मजा नहीं आ रहा है। दरअसल ये पॉलिटिक्स दोनों तरफ से होती है और इसमें जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, वो दरअसल जनता होती है। वो इधर के मरे या इधर के मरे। बात तो सही है। दौड़ा तो जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात बिल्कुल सही है कि इसकी विक्टिम जनता होती है। और मैं पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि इतनी देर बाद आपको मेरा ध्यान आया, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, गजब बेइज्जती है। असल में ना तो इतना भोला मैं हूं, ना आप हैं, और ना ही इस देश की जनता अब इतनी भोली रह गई है जो इस बात को नहीं समझती कि जहां जहां सांप्रदायिकता होती है, हिंदू मुसलमान होता है, दंगा होता है, तो कौन सी राजनीतिक दल को फायदा होता है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। और असल में तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये जो मुद्दा है ना, ये आई लव मोहम्मद वाला जो मुद्दा है, ये मुद्दा आई लव मोहम्मद है ही नहीं। ये तो आई लव सत्ता है। और इस आई लव सत्ता को बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए योगी आदित्यनाथ जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो इस तरह की सिचुएशन पैदा करती हैं। जो ये 5 अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सितंबर को आपने भी कहा, हमारे साथी प्रवक्ताओं ने कहा कि एक मामला था और वो तभी के तभी खत्म हो चुका था, लेकिन जानबूझकर फिर उसको बनाया गया मामला। देखिए, जब जब दंगा होता है तो जो दंगाई है, चाहे वो किसी धर्म के, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहिए गरिमा जी, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि आपकी एलआईयू क्या कर रही थी, आपकी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो क्या कर रही थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी। आप कहते हैं कि वहां सैकड़ों हजारों पत्थर आ गए, सड़कों पे पत्थर ही पत्थर हो गए, तो वो इसका मतलब वो इकट्ठे किए गए होंगे। तो जब वो इकट्ठे किए जा रहे थे तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? इसका मतलब आपका बहुत बड़ा फेलियर है, आप सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, या फिर आपने खुद शय दी और वो दंगा होने दिया जिससे कि सांप्रदायिकता का माहौल बने और आपको फायदा मिले। आज उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में सांप्रदायिकता की लेबोरेटरी बन गया है। योगी आदित्यनाथ जी की उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी में यही है कि जिस भी प्रदेश में चुनाव होगा, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाएंगे और उस प्रदेश में जहां चुनाव होगा वहां पर भाजपा को फायदा मिलेगा। पूरे तथ्यों के साथ कह रहा हूं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, वोट जिहाद की बात ना मैं वोट जिहाद की बात तो आपके साथी पार्टी भी करती दिखती है ना भाई। ये वोट जिहाद का एक्शन पर रिएक्शन होता है, इसको स्वीकार कर लीजिए अनिल यादव। देखिए ये सिर्फ भाई आप करेंगे 20% की सियासत, वो करेंगे 80% की। जो 80% रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, की करेगा वो एज में रहेगा। नहीं गरिमा जी, हम ना 20 की करते हैं ना 80 की करते हैं, हम 100 की सियासत करते हैं। हमारा काम है उन 100% लोगों के भले के लिए काम करना। आज ये जो 80 और 20 की सियासत से हो तो रहा है देश का माहौल खराब। जगह जगह हिंदू और मुसलमान, जो स्कूलों में गाने चलते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कहां चल रहे हैं आजकल? देखिए शाबाश बेटा, बहुत क्या माहौल हो गया है। और आप सुनिए ना, महाराष्ट्र में क्या नारा नहीं दिया योगी आदित्यनाथ जी ने कि बटेंगे तो कटेंगे? ये क्यों दिया गया? महाराष्ट्र का चुनाव था, वहां पर कर्नाटक में क्या है कि अली और बजरंगबली कराए। अब यहां पर ये दोबारा से भाषा की बात कर रहे हैं, और क्योंकि बार बार योगी आदित्यनाथ जी की भाषा की बात हो रही है, तो मुझे लगता है गरिमा जी, उस पर तो किसी को कोई आश्चर्यचकित होना ही नहीं चाहिए। कोई डॉक्टर होगा तो वो उसकी भाषा में मेडिकल के शब्द आएंगे, कोई लॉयर होगा तो उसकी भाषा में लॉ के शब्द आएंगे। अब योगी आदित्यनाथ जी जो तो हैं, वैसे शब्द आ रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या खुद पर इन पे दंगा कराने के आरोप नहीं थे? वो मुकदमे इन्होंने खुद वापस लिए हैं। आप ऐसे मुख्यमंत्री से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन आप कहते रहिए, आप दरअसल असंवैधानिक होने का जो ठप्पा लगाते हैं, आप जो सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगाते हैं, इस देश की अदालतें हैं ना, सुमोटो एक्शन लेती है। पर कुल मिलाकर दरअसल